हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज इस तरह से मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइज, ठीक है। गाइज आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और गाइज टेंस हम पढ़ा रहे हैं, टेंस में सीरीज वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और एक के बाद एक बताते चल रहे हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, आज क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सिंपल पास्ट पढ़े हो तो सिंपल पास्ट वही हो गया गाइज। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहता है, ता था रहता है, ठीक है। ता था रहता है, ती थी, ते थे, या साउंड कैसा आएगा, साउंड कैसा आएगा, आ ई ए का साउंड आएगा, ठीक है। तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे। तो इस तरह का जो हिंदी वाक्य के अंत में जो आपको सेंटेंस मिलेंगे उसको हम लोग सिंपल पास्ट कहेंगे। उसको आसानी से हम लोग सिंपल पास्ट पहचान लेंगे, ठीक है गाइज। तो एक चीज़ और है, इतना ही नहीं, एक चीज़ और है, जो काम पास्ट में एक बार हुआ हो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। ये भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मेन तो ये है, ता था, ती थी, ते थे। और साउंड भी देखिएगा, ठीक है। साउंड में जैसे आ ई ए का साउंड आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में सिंपल में पहले देख लेते हैं। और गाइज इसका सबसे पहली बात देख लीजिए कि आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है, हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे V1 क्या है, V1 आप लोग को बता देते हैं, वर्ब का पहला रूप V1 कहलाता है, वर्ब का दूसरा रूप V2 कहलाता है, और वर्ब का तीसरा रूप V3, वर्ब का चौथा रूप V4, और वर्ब का पांचवा रूप V5 कहलाता है। तो ये आसान है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। जैसे ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे, या कई ऐसे इंग्लिश किताब में आप लोग पढ़े होंगे कि V1 V2 V3 V5 V4 V5, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े होंगे। गो, वेंट, गॉन। जैसे V1 में क्या होगा, मतलब वर्ब का पहला रूप क्या होगा, गो, ठीक है। वर्ब का पहला रूप गो। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर से हम देख रहे हैं तो गो, और दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गॉन। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप पढ़े होंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा V2 का यूज होगा, ये आपको गौर करके देखना है, ये चीज़ आपको हमेशा नोटिस करना है। V2 का यूज होता है हमेशा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर के साथ देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वह कॉलेज गई, गई यहाँ लिखा हो गई, ई का साउंड आ गया यहाँ। हमने आपको क्या बताया, आपको बताया कि ई का साउंड आएगा, आ ई ए। तो यहाँ पर ई का साउंड आ गया, गई, वह कॉलेज गई। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सी वेंट टू कॉलेज। वेंट इसलिए यूज हुआ, सेकंड फॉर्म इसमें गो का सेकंड फॉर्म वेंट आएगा, ठीक है। तो सी वेंट टू कॉलेज। अब नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में गाइस हमेशा डिड का यूज होता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें डिड का यूज होगा, ठीक है। नेगेटिव में स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें अब नेगेटिव में आएंगे तो V1 का यूज होगा, एक चीज़ गौर करिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा, वह कॉलेज नहीं गई, वह कॉलेज नहीं गई। यहाँ भाई ई का साउंड आ रहा है, नेगेटिव है यहाँ, ये सेमी सेंटेंस है, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले सी और डिड का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तो नेगेटिव है। तो सी डिड नॉट गो टू कॉलेज, सी डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है गाइज। आगे देख लेते हैं गाइज, सिंपल समझ लिए और नेगेटिव समझ लिया, अब इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। डिड पहले आएगा इंट्रोगेटिव में, क्या है तो क्या में डिड पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें जो है गाइज हमेशा V1 का यूज होगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में है तो V1 का यूज होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, उस समय जब नेगेटिव आप बना रहे हैं और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तब यूज होगा V1 का। और V2 का कब यूज होगा, जब आप सिंपल में बनाइएगा, ठीक है। तो सिंपल में बता ही दिया अभी हम, और नेगेटिव भी बताया है। अभी सबसे पहले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या आ जाएगा, जैसे क्या वह कॉलेज गई, डिड सी गो टू कॉलेज, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा,
क्या वह कॉलेज नहीं गई। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या वह कॉलेज गई, क्या वह कॉलेज नहीं गई, तो डिड नॉट सी गो टू कॉलेज, ठीक है। क्या वह कॉलेज नहीं गई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह कॉलेज नहीं गई, डिड नॉट सी गो टू कॉलेज, ठीक है गाइज। तो इस तरह से सेंटेंसेस को देखेंगे हम गाइज। एक दो सेंटेंस और देख लेंगे और उसको बढ़िया से समझ लेंगे गाइज। एक दो सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर के साथ देख लेते हैं और आगे जाके बिना स्ट्रक्चर के बताएंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। देख लीजिए गाइज, सिंपल में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। पहले भी बता दिए हैं V2 का यूज होगा सिंपल में, ठीक है। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, वे समय पर पहुंच गए, ठीक है। वे समय पे पहुंच गए, गए यह में ए का साउंड आ गया, यहाँ भी देख लीजिए वे समय पे पहुंच गए। दे रिच्ड ऑन टाइम, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हो गया गैस, ठीक है, सिंपल में। अब यहाँ देख लीजिए नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो नेगेटिव में गए तो नेगेटिव में V1 का यूज हुआ, ठीक है। जब भी सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा, पास्ट का है, अगर नेगेटिव में जाएगा तो V1 का यूज होगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। पास्ट का है, नेगेटिव में जाएगा या इंट्रोगेटिव में जाएगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएगा। जैसे नेगेटिव में नहीं करके आएगा सेंटेंस में, जैसे यहीं देख लीजिए आप सेंटेंस में, वे समय पर नहीं पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ गए और पहुँचे, तो पास्ट में आ गया। तो दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम, यहाँ पर V1 का यूज हुआ, ठीक है, रीच ऑन टाइम आ गया। अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में भी वही होता है गाइस, ठीक है। V1 का ही यूज होता है, पास्ट में V1 का यूज होगा, इंट्रोगेटिव है अगर तो, ठीक है। देख लीजिए एक इंट्रोगेटिव आप उसका समझ लीजिए, क्या वे समय पे पहुंच गए, डिड दे रिच ऑन टाइम, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही होगा, डिड पहले आ जाएगा, नॉट पहले, उसके बाद आएगा नॉट, ठीक है। तो डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। क्या वे समय पर पहुंच गए, क्या वे समय पर नहीं पहुँचे, यहाँ पर होगा नहीं। क्या वे समय पर नहीं पहुँचे, डिड नॉट दे रिच ऑन टाइम, ठीक है। डिड नॉट दे रिच ऑन टाइम, क्या वे समय पर नहीं पहुँचे, डिड नॉट दे रिच ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, क्या वे समय पर नहीं पहुँचे, डिड नॉट दे रिच ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब जो गाइस है बिना स्ट्रक्चर के एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, ताकि आप लोग को बढ़िया से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, देख लीजिए गाइस, एक दो और सेंटेंस ले लीजिएगा, उसको दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएगा। एक दो सेंटेंस क्या, कम से कम 10-15 सेंटेंस 20 सेंटेंस लीजिए, उसको बनाइए और साथ में उसको एक्सपीरियंस करके उसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से दिमाग में सेट हो जाएगा और आप जो है धीरे करके बोलने लगेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें हमने क्या किया, इसमें स्ट्रक्चर हटा दिया। आपको स्ट्रक्चर हटा दिया तो सिंपल सा सेंटेंस ले लिए, ठीक है। उसने मेरी प्रशंसा की, ठीक है। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, उसने मेरी प्रशंसा की, पास्ट में इंडिफिनिट है, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है। ही एडमायर्ड टू मी, एडमायर मतलब क्या होता है, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ही एडमायर्ड टू मी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव है ये, नेगेटिव में उसने मेरी प्रशंसा नहीं की, ही डिड नॉट एडमायर टू मी। अब इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या पहले आ जाएगा, क्या उसने मेरी प्रशंसा की, तब फिर डिड का पहले यूज होगा। आप स्ट्रक्चर पीछे वाला देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, डिड ही एडमायर टू मी। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखना, ठीक है। क्या उसने मेरी प्रशंसा नहीं की, डिड नॉट ही एडमायर टू मी। तो इस तरह से गाइज आपको 2, 4, 5, 10, 15 सेंटेंसेस लेना है, उसको बनाना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए गाइज, पास्ट इंडिफिनिट के एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। एट फूड इसलिए कि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। मैंने खाना खाया, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो मैंने खाना खाया, सिंपल में मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। आई एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा, इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है। आई डिड नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया, डिड नॉट आई ईट फूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस है, उसको प्रैक्टिस करना है। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया, डिड नॉट आई ईट फूड। तो इस तरह से झटाझट जल्दी प्रैक्टिस करना है। जल्दी क्या, पहले धीरे प्रैक्टिस करना, उसके बाद धीरे उसके बाद आपको प्रैक्टिस तेज़ी में आ जाएगा, अपने खुद ब खुद प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं गाइस। जैसे गाइस, राम घर गया, राम घर गया। राम घर गया मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, गया, ठीक है, पास्ट में है। तो राम घर गया, राम वेंट टू होम, सेकंड फॉर्म यूज हुआ। सिंपल में बना है तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ। अब गाइज नेगेटिव में बनाएंगे, राम घर नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू होम।
यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। राम डिड नॉट गो टू होम। क्या राम घर गया? डिड राम गो टू होम। क्या राम नहीं घर गया? डिड नॉट राम गो टू होम। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। राम घर गया, राम वेंट टू होम। राम घर नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू होम। क्या राम घर गया? डिड राम गो टू होम। क्या राम घर नहीं गया? डिड नॉट राम गो टू होम। तो इस तरह से गाइज आपको प्रैक्टिस करना है। 4, 5, 10 सेंटेंस को लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको जो है बोलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से बोलने में आपको सहूलियत होगी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो हमारे वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करिए गाइज। थैंक यू सो मच।